तो आइए बच्चों देखते हैं इस वीडियो में क्या करना है। देखिए हम लोग का आज का वीडियो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेक्चर 2 है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेस्ड हम लोग एक वीडियो और कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग देखिए आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे सब क्या होंगे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। तो देखिए क्या क्या रहा है फॉर्मूला, 2n1 इज इक्वल्स टू 1/1n2। इस फॉर्मूले को समझना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो n लिखा हुआ है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आइए इस फॉर्मूले को समझते हैं। क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, मीडियम 1 है, ये आपका कोई मीडियम 1 है और ये आपका कोई मीडियम 2 है। तो देखिए लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है, मान ली लाइट क्या हो रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। देखिए मीडियम 1 क्या कुछ भी हो सकता है, मान लिया आपका मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 ग्लास है, वाटर है। तो लाइट क्या कर रही है, एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो मीडियम 1 आपका एयर हो गया, और वाटर में एंटर कर रही है तो मीडियम 2 क्या हो गया, वाटर हो गया या ग्लास हो गया, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मीडियम 1 आपका क्या हो गया, एयर हो गया, और मीडियम 2 आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। तो जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से 1 and 2। यानी ये बता रहा है कि लाइट कहाँ जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2, और इसको पढ़ते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखा ऐसे जाता है 1 and 2 और पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये तो केस हो गया मीडियम 1 से लाइट जब जा रही होगी मीडियम 2 में। तो देखिए ये n जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होती हैं। कुछ बुक्स में इस तरह से म्यू भी दिया होता है, मतलब म्यू से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखा सकते हैं। देखिए नोटेशन n है या म्यू है, ये दोनों ही क्या बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ बुक्स नोटेशन यूज करती हैं n और कुछ यूज करती हैं म्यू। तो जो आपके पेपर में होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नोटेशन से इतना कुछ खास मतलब नहीं है। तो अब देखिए 1 and 2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मान लीजिए लाइट कहाँ जा रही है, मीडियम 2 से, ये हमारा क्या हो गया, मीडियम 2, और ये हो गया हमारा मीडियम 1। अब मान लीजिए लाइट कैसे जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1, तो लिखेंगे क्या, 2n1, और इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। यानी अब ये किसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है। तो देखिए इन दोनों में एक रिलेशन होता है, 1 and 2 में और 2 and 1 में क्या रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। यानी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में दिया है तो आप मीडियम 1 का 2 के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार देखिए समझ लीजिए 1 and 2 का क्या मतलब है, लाइट मीडियम 1 से कहाँ जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है, और 2 and 1 का क्या मतलब है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। पढ़ने का तरीका हम लोग ने देख लिया, ये है फॉर्मूला, और इसी पे बेस्ड हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब देखिए ये तो जनरलाइज्ड फॉर्म है फॉर्मूले की। अब मान लीजिए इस तरह से हम लोग देख लें कि दो मीडियम दे दिए जाए, मान लीजिए एयर है मीडियम 1 आपका, और ये वाटर है आपका क्या, मीडियम 2। यानी ये मीडियम 1 है आपका, ये मीडियम 2। अब लाइट कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, ANW। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये हो गया, ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर के बीच में ये रिलेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे मीडियम 1 था और मीडियम 2 था, तो अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म था। अब हमको अगर क्वेश्चन में दे देता है कि भाई मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 वाटर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ए एन डब्ल्यू किसके इक्वल है, 1/WNA के। इसी पे बेस हम लोग को देखिए क्वेश्चन करना है। मीडियम हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखिए लाइट कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये ए एन जी, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर पहले आएगा, जी बाद में आएगा। ए एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दे दिया है, 3/2। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे दिया है, 3/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब ग्लास से जब एयर में जाएगी तो उसको कैसे लिखेंगे, ग्लास से एयर में जा रही है तो GNA से डिनोट करेंगे। कैसे, देखिए ग्लास से एयर में, तो अब ग्लास से अगर एयर में जा रही है तो इसका मतलब क्या है, GNA। तो GNA आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/ANG के, और 1/ANG कितना दे रखा है, देखिए 1/ANG कितना, 3/2, तो कितना हो जाएगा, 2/3। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मिल गया कितना, 2/3। अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। तो देखिए कभी कभी ऑप्शंस होंगे क्या स्ट्रेट, मतलब जो आंसर आया आपका उस फॉर्म में नहीं होंगे, डायरेक्ट नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन की एनालिसिस करनी है अच्छे से और फिर उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो अगर ध्यान से देखिए 2/3 हमारा आ रहा है, इसमें अगर ऑप्शन सी को देखिए, ये क्या है, 4/6, तो 2 2 जा 2 3 जा, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/3 आएगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हो सकता है स्ट्रेट आंसर इस तरह से 2/3 ना दिया हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो, तो आपको इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके मतलब देखना पड़ेगा कि वो हमारे जो आंसर आ रहा है वो इसको इक्वल है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर वो फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, तो कैसे लिखते हैं, वाटर का दिया है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, तो ये किसके इक्वल दिया है, 4/3 के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, ये फाइंड करना है। अब देखिए दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, WNA इज इक्वल्स टू किसके, 1/ANW के, तो 1/4/3 यानी 3/4। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर सॉल्व किया जाए, देखिए ये कर लेते हैं, 0.0477 बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, 4 5 20, तो 0.75 आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो 0.75 आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए ग्लास का दिया है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में दिया है कितना, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 4/3। हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, ये फाइंड करना है। तो देख लीजिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है, देखिए WNG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 3/2, और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 4/3। तो दोनों का ये सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 इंटू 3/4, तो 9/8 आएगा, और 9/8 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड कर लेते हैं, 8 है, 9 है, 8 1 ज़ा 8 1.0, फिर 8 1 ज़ा 8,
2 फिर 0 8 2 ज़ा 16 तो 5 ज़ा 1.125। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 1.125 डी ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज था, मतलब पिछले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दे दिया 3/2, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दे दिया 4/3। ग्लास और वाटर का पूछ रहा है, यानी आपको देखिए दे दिया है क्या, एयर टू ग्लास, मतलब एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, फिर एयर से वाटर में जा रही है, फिर एयर से वाटर में जा रही है, और आपसे वाटर से ग्लास में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, यानी लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का। तो अब देखिए उस केस में थोड़ा सा समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। देखिए आपने बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है बहुत अच्छे से, तो अगर आप ये सिर्फ फॉर्मूला ही समझ लेगा तो सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड तो हो ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा समझना होता है। तो एक फॉर्मूला देखिए हम लोग ने क्या देखा इस टाइप का, ए एन जी इज इक्वल्स टू 1/GNA, और एक फॉर्मूला देखिए ये है, अगर एयर के रिस्पेक्ट में ना पूछ के, मतलब दो सब्सटेंस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा एयर के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों का आपस में पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, यानी ANW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 1.33। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी अब हमको वाटर से एयर में जाने वाली लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो बस हो गया, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर से एयर में जा रही है तब पता करना है। तो देखिए दोनों में रिलेशन है, WNA किसके इक्वल होगा, 1/ANW के। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/1.33 ANW की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आता है 0.75, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप चाहें तो अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने पहले से किया था। इनके सॉल्व करने पर 0.75 आता है। अब ऑप्शन क्या कर लीजिए, इसको देख लीजिए 0.75 आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखिए ऐसे स्ट्रेट पूछ सकता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो याद कर लीजिए 1.33 होता है, और पिछले क्वेश्चन में ये दे दिया है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दे रखा है हम लोग को। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो इसको याद कर लीजिए। अब आइए देखते हैं बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह से होते हैं, और इस बार आएंगे तो उनको किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए 2019 के बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आज ही के कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो हम लोग ने पढ़ा है। तो देखिए हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाए। इस बार क्या पूछा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कह रहा है इन दोनों में रिलेशन बताओ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट ना करके बल्कि म्यू से किया हुआ है। तो म्यू भी क्या है, नोटेशन है, ये म्यू बोलते हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने के लिए म्यू यूज होता है, एन भी यूज होता है। अब पेपर में देखिए जो दिया होगा नोटेशन आप यूज कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव होने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है। तो रफ में सॉल्व करके आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या नोटेशन यूज की जा रही है। क्वेश्चन का पैटर्न सही होना चाहिए और तरीका सही होना चाहिए सॉल्व करने का। तो देखिए इन दोनों में रिलेशन पूछा है, तो हम लोग पढ़ के आए हैं क्या होता है, 1 and 2 किसके इक्वल होता है, 1/2 and 1 के। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है AμW, और पूछ रहा है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ, तो दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, WμA। देखिए बोर्ड्स में इतना आसान क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स में था, यानी दोनों एक एक नंबर के होंगे। तो देखिए ये इस बार ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस तरह से 4 रिलेशंस दिए जा सकते हैं और आपको कोई एक उसमें से चूज करना होगा। अब देखिए इसी रिलेशन पे एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, AμW दे दिया है कितना, 5/3, पूछ रहा है WμA। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, WμA किसके इक्वल हो जाएगा, 1/AμW के। तो WμA इज इक्वल्स टू 1/AμW, 1/AμW मतलब 1/5/3, तो क्या हो जाएगा 3/5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में 3/5। तो देखिए हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन दिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, अब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा
3/5 आएगा, पहले सब्जेक्टिव होता था तो इस तरह से आंसर तो देंगे, मतलब ऑप्शंस तो दिए नहीं जाएंगे। इस बार एमसीक्यूज हो रहे हैं तो ऑप्शंस ही होंगे। तो नोटेशन देख लीजिएगा यहाँ पे, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया, मैंने एन लेके किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन तो बस ऐसे ही होने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर आगे के वीडियो में अगर और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो सॉल्व किए जाएंगे।